नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है भाई। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। बिल्कुल, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही चर्चित वैकेंसी आपके सामने है, नायब तहसीलदार भर्ती। बिल्कुल बहुत ज़्यादा चर्चा में है इस वक्त ये भर्ती। इसको लेकर सारी चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे भाई कि कब इसमें योग्यता, आयु, वेतन और सिलेबस क्या रहने वाला है, साथ में इसमें कितने पदों पर ये आपकी भर्ती होने वाली है और साथ में कब तक इसकी विज्ञप्ति है वो जारी होगी भाई। इन सारे मुद्दों को लेकर इस वीडियो के माध्यम से हम विशेष चर्चा करने वाले हैं भाई। अभी हाल ही में जो अपना आरएस प्री एग्जाम हुआ था, बिल्कुल उसमें काफ़ी अभ्यर्थी निराश हुए भाई। ठीक है, क्योंकि मात्र 19,000 वो जो भी कैंडिडेट है वो फ्री पास हुए हैं। तो उनके अलावा जितने भी आरएस एस्पिरेंट है जो तैयारी कर रहे थे भाई आरएस भर्ती को लेकर, बिल्कुल उनका जो भी आरएस प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उनके लिए एक निराशा थी। लेकिन उसी निराशा में एक उम्मीद आपके सामने है भाई, नायब तहसीलदार, क्योंकि यह भर्ती आपकी जो आरएस है उसके बराबर की भर्ती है। ठीक है, तो उसको लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो बिल्कुल एक अच्छा मौका आपके सामने है नायब तहसीलदार भर्ती 2023 को लेकर। योग्यता और जो अपनी आयु सीमा है इसके बारे में पहले बात करूं तो इसको लेकर चर्चा कर लेते हैं भाई, कितनी इसमें योग्यता रहने वाली है। तो योग्यता लगभग आपकी आरएस के समान ही रहने वाली है भाई। ठीक है, योग्यता की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो स्नातक पास है वो होना चाहिए भाई। ठीक है, अगर आप स्नातक पास है तो आप है वो इस भर्ती के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर आयु की बात करूं तो 21 से 40 अगर आपकी एज है तो आप इसका फॉर्म है वो अप्लाई कर पाएंगे। साथ में वेतन, बिल्कुल वेतन बहुत महत्वपूर्ण है। वेतन इसका 4200 ग्रेड पे भाई, बहुत अच्छा वेतन है वो रहने वाला है। उसको लेकर भी चिंता नहीं करनी है, 4200 ग्रेड पे बहुत अच्छा वेतन है वो होता है भाई। और साथ में सिलेबस एग्जैक्टली आरएस प्री के समान है वो रहने वाला है। एक उम्मीद है इसमें एक ही पेपर यानी सिंगल पेपर होने की उम्मीद है भाई, सिंगल पेपर इसमें हो सकता है। ठीक है, और उसका सिलेबस लगभग आपका जो आरएस प्री का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है वो सिलेबस रहने वाला है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पद कितने आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थियों को कन्फ्यूजन है कि इसके पद है वो लगभग कितने आने वाले हैं। ठीक है, तो पदों को लेकर एक आपको मैं आंकड़ा बता देता हूँ भाई। पद इसके आने वाले हैं दोस्तों 225 पद। ठीक है, 225 पद है वो इसको आएंगे भाई। ठीक है, अभी तक आपने बिल्कुल जितने भी वीडियो देखे हैं उनमें किसी में आपको नहीं मिला होगा कि इसके पद कितने रहने वाले हैं। तो पदों की संख्या बिल्कुल वर्तमान में बिल्कुल नायब तहसीलदार के 225 पदों की जो है आने की पूरी संभावना है भाई। 225 पद है वो आपको इस भर्ती में देखने को मिल जाएंगे भाई। साथ में इसकी विज्ञप्ति कब तक जारी होगी, विज्ञप्ति को लेकर भी बिल्कुल काफ़ी अभ्यर्थी जानना चाहते हैं भाई कब तक है वो इसकी विज्ञप्ति आ जाएगी, यानी कि कब से इसके फॉर्म है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो विज्ञप्ति को अगर मैं बात करूं तो ये भर्ती बिल्कुल जो अपनी आचार संहिता है उसके समाप्त होने के बाद प्रायिकता इन प्रथम प्रायिकता में रहने वाली है भाई। जस्ट अपनी जो भी आचार संहिता है वो समाप्त होती है उसके बाद है वो आपकी ये भर्ती है वो बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएगी भाई। ठीक है, पहले आप पटवारी बन के फिर उससे जो अपना प्रोसेसिंग होता था भाई, ठीक है, उसके आधार पर बिल्कुल नायब तहसीलदार बनते हैं। लेकिन इस बार आपको सीधा मौका मिला है, सीधा आप नायब तहसीलदार है वो बन सकते हैं। इसमें आपने अखबार में भी देखा था भाई 50% तो उसी प्रोसेस से पटवारी बनकर वो जो अपना उनका होता है भाई, क्या होता है वो, अरे पदोन्नति होती है, पदोन्नति के आधार पर बनते हैं। और अब है वो सीधा 50% को क्या सीधा बनाया जाएगा भाई, सीधा नायब तहसीलदार है वो भर्ती होने वाली है। आरपीएससी द्वारा ये भर्ती है वो कंडक्ट करवाई जाएगी भाई। ठीक है, तो अपनी आचार संहिता के बाद प्रथम प्रायोरिटी में ये भर्ती है वो रहने वाली है भाई। 225 पदों पर लगभग चांस है कि भाई इसकी भर्ती है वो होने वाली है। ठीक है, तो बहुत अच्छा मौका है भाई आपके सामने। और योग्यता, आयु, वेतन की हमने बात कर ली। आगे इस भर्ती की जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है या इससे संबंधित कोई और अपडेट आती है तो आपको मैं इस चैनल के माध्यम से और जानकारी है वो दे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।